नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 नवंबर 2023। 3 तारीख से दोस्तों हमारे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए आज की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिएगा। चलिए पहली अपडेट, औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रिंट कर भेजा गया बीआरसी। जी हाँ दोस्तों, 3 तारीख को देखिए नियुक्ति पत्र मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक बात आपको बता दें, इतनी वैकेंसी हमने देखा है लेकिन सबसे तेज मतलब नियुक्ति पत्र इसी वैकेंसी में आपको देखने को मिल रहा होगा। एक और बड़ी खबर आती है, बिहार में बीएड डिग्रीधारी नहीं बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट से मामला क्लियर हो गया। तो मतलब जो बच्चे डीएलएड या बीटीसी के छात्र हैं, आप उनको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका नाम नियुक्ति पत्र में आ चुका है तो अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। और देख सकते हैं यहाँ पर 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति में बीएड मान्य नहीं है। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई भी बच्चा 10 अगस्त 2023 तक नौकरी पा गया है बीएड डिग्रीधारी भी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11 तारीख के बाद आपको किसी भी कीमत पर, ठीक है, बीएड के छात्र प्राथमिक में टीचर नहीं बन पाएंगे। एक और बड़ी खबर, बिहार ने रचा इतिहास, शिक्षक नियुक्ति एक साथ 1,20,000 को मिलेगा लेटर। इनमें 57,864 महिलाएं, 2 को नियुक्ति पत्र का बनेगा रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्त, डेफिनेटली कल 2 नवंबर को एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इतनी वैकेंसी आपने देखी होगी, ग्रुप डी में देखी होगी, भले 1 लाख पदों पर वैकेंसी थी, लेकिन कितना समय लगा एक साथ दोस्तों सबको नियुक्ति पत्र देना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आप देखिए, नए शिक्षकों की पोस्टिंग के नियम बने। 1,20,000 शिक्षक भर्ती, गांव के उन स्कूलों में पहले पोस्टिंग दी जाएगी जहां शिक्षकों की कमी है, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, जहां टीचर कम होंगे वहां पहले नियुक्ति पत्र मिलेगा, ठीक है। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट 1 नवंबर 2023 तक। अब देखिए जो हमारी नई वैकेंसी आ रही बीपीएससी टीआरई 2.0, ठीक है। पूरा दोस्तों मामला क्या है, सीटेट एग्जाम से रिलेटेड है। अदर स्टेट के बच्चों को मौका तभी मिल पाएगा जब अभी एक सीटेट का पेपर तुरंत करा लिया जाए, ठीक है। नहीं तो लाखों बच्चे फिर से बाहर हो जाएंगे। लाखों बच्चों का भविष्य सीटेट एग्जाम पर निर्भर करेगा, जो हमारी वैकेंसी 6 to 8 में आएगी। अब जिन बच्चों का पहले सीटेट क्लियर है 6 to 8 में, 90 से प्लस नंबर आके बैठे हैं, या मिनिमम 90 नंबर तो है ही, 90 में भी काम चलेगा, 90 प्लस नहीं, 91 चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए मैक्सिमम बच्चों को मौका नहीं मिल पाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, सभी बच्चों को उम्मीद पता किससे रहती है, सिर्फ और सिर्फ अतुल सर से रहती है। अतुल प्रसाद सर यही दोस्तों हर एक हमें जानकारी देते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो जितनी भी दोस्तों ऑथेंटिक जानकारी आती है, बिल्कुल सही जानकारी जिसको हम कह सकते हैं, वो अतुल सर ही हमें देते हैं और हर एक बातों का जवाब यहाँ से आता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको बीपीएससी टीआरई में कुछ भी डाउट था, कोई भी गड़बड़ी लगी, तो आप उसकी कंप्लेन तक कर सकते थे, लेकिन और वैकेंसी में ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है, सीटेट, डीएलएड और बीएड अपेयरिंग छात्रों को मौका मिल पाएगा कि नहीं। सीटेट अपेयरिंग का मतलब वही कि सीटेट दिसंबर को जो नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन ही तो नहीं आ रहा है। दिक्कत दोस्तों ये पर फंस रही, नोटिफिकेशन देरी से दे रहे हैं सीबीएसई वाले। देखिए यही तो भाई बात है, इस बार बिहार में ताबड़तोड़ वैकेंसी आ रही है और सीटेट वाले नोटिफिकेशन नहीं दे रहे, ठीक है। और आपको बता दें, आचार संहिता लागू हो जाएगी, 2024 में चुनाव होने वाले, इसलिए उससे पहले सरकार दोस्तों चाहती है कि उधर भी आपको नियुक्ति पत्र मिले, ठीक है। और जो सीटेट होता है वो केंद्र लेवल पर होता है। आपको बता दें इसमें बिहार सरकार का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर बिहार सरकार चाहे तो बीटेट का पेपर करा सकती है, ठीक है। बीटेट का मतलब वही बिहार टेट का एग्जाम, लेकिन इससे मैक्सिमम बच्चों को फायदा नहीं होगा, ठीक है। बीटेट में से बिहार के बच्चों को ही सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। और देखिए डोमिसाइल फॉर बिहार, ये भी ट्रेंडिंग में काफी चला। अब सोचिए अगर बिहार के 100 में से 88 बच्चे नौकरी पा रहे हैं और 12 बच्चे अदर स्टेट से आते हैं, तो इसमें क्या गलत बात है। बिहार के बच्चे भी तो दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी करने, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो इतना तो देखिए बनता है, इसमें किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। 100 में से 88 सीटें आपकी हैं, ठीक है, और क्या चाहिए किसी को। अब जरा इस अपडेट को देखते हैं, पहले हम लोग, इंपॉर्टेंट अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर दिए जाने से संबंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। बीएड पास अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 में शामिल करने की मांग और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर, ठीक है, मांग की गई थी कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए।
बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। ठीक है, बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। इससे पहले इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले से बीएड डिग्री मात्र को प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी तादाद में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य हो गए। बिहार में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें करीब 80,000 प्राइमरी शिक्षक ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई की थी और डीएलएड या बीटीसी डिग्रीधारियों को ही बिहार में भी हो रही शिक्षक नियुक्ति में प्राइमरी शिक्षक की उम्मीदवारी के लिए योग्य माना था। तो दोस्तों, कुल मिला के एक बात आज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो बिहार में ठीक है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो भी बीएड डिग्रीधारी बच्चे सम्मिलित हुए थे, अब उनकी सारी उम्मीदें यहाँ से खत्म होती है। ठीक है, लेकिन अब जो आपकी उम्मीदें खत्म हुई है उसको एक ताकत बनाइए और 6 to 8 31,982 सीटों पर एक वैकेंसी आ रही है। ठीक है, जो भी बच्चे डीएलएड के थे, टॉपर बच्चे थे, वो 79,943 पदों में नौकरी ले चुके हैं। अब ये 31,000 में देखिए बीएड डिग्रीधारी 50% से ज्यादा सीटों पर कब्जा करेंगे, क्योंकि जो इनके टॉपर बच्चे थे जो यहाँ पर नौकरी नहीं ले जा पाए। देखिए एक बात याद रखिएगा, इसका सिलेबस डिफरेंस है। ठीक है, प्राथमिक का सिलेबस इसमें नहीं रहेगा, इसलिए आपको थोड़ी सी तैयारी में भी चेंजेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चा बीएड का लास्ट टाइम 82 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर लाया था वो इस बार भी अच्छा ला सकता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सिलेबस अलग है। हाँ, अगर वही पैटर्न वही सिलेबस पर पेपर होता तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाते। तो ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला अब सामने आ चुका है कि भाई अब बीएड छात्रों के साथ जो भी कहिए, नाइंसाफी कहिए, जो भी कहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक और अपडेट देखिए, बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रिंट कर बीआरसी में मंगलवार को भेजा गया। 2 नवंबर को अभ्यर्थी पहले बीआरसी पहुंचेंगे, यहां उन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके बाद अधिकारियों की टीम बीआरसी से अभ्यर्थियों को लेकर ठीक है एलएस कॉलेज जाएगी। 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए एलएस कॉलेज में मंच बनकर तैयार है। जिले में 6,577 अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र बना है। मंगलवार को काउंसलिंग के अंतिम दिन 10 अभ्यर्थी पहुंचे। जिले के कुल आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या 7,150 है, जिनमें 6,577 अभ्यर्थियों को योगदान पत्र मिला है। ठीक है, अभी 573 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग भी नहीं कराया है। मंगलवार शाम के बाद काउंसलिंग पोर्टल विभाग की ओर से बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत से बच्चे दोस्तों अभी बाहर होंगे, बहुत से बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई, उसकी लिस्ट अभी बाद में जारी की जाएगी। ये तो दोस्तों एक जिले की बात है, ऐसे हर जिले में कुछ ना कुछ बच्चे होंगे। तो फिलहाल अभी पीआरटी की भी एक उम्मीद बन सकती है, 1 to 5 में भी हमें एक भर्ती देखने को मिलेगी, या तो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी कि जो बच्चे अभी कम नंबर पर या तो उनको नौकरी दे दी जाए, या तो दोस्त एक नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया जाए। सीटेट का नोटिफिकेशन अब किसी भी समय हमारे सामने हो सकता है, लेकिन अगर 3 नवंबर से बीपीएससी में हमारी आवेदन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी, उस समय ये बातें एकदम क्लियर होंगी कि अपीयरिंग छात्रों को मौका मिलेगा, यानी जब सीटेट का नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो फिर किस बेस पर अपीयरिंग छात्रों को मौका मिलेगा, देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो वैसे भी दोस्तों अन्य जो होते हैं ना चुनाव, भाई चुनाव का समय आ रहा है, अन्य पार्टियों में तो वैसे भी खलबली मची होगी कि इतनी बड़ी संख्या में नौकरी बढ़ेगी। ठीक है, रिकॉर्ड टूट जाएगा। इतनी जगह आपने वैकेंसी देखी होगी, लेकिन दोस्तों 24 अगस्त को पेपर होना और 2 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि वैकेंसी बड़ी थी। 5-10 हजार पदों पर वैकेंसी होती अलग बात थी, 1,70,000 पदों पर वैकेंसी थी, बच्चे ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो एक अलग मैटर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है तकरीबन 1,10,000 पदों पर, उसमें दोस्तों आपको कुछ बड़ा करके दिखाना है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन